हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर स्टी सर्कल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि ये बायोलॉजी का सेशन है और नाम है इसका जैव प्रक्रम। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर जैव प्रक्रम पे एक वीडियो बनाइए और एक अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड कीजिए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैव प्रक्रम तो है, ठीक है। जैसे कि इनका जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, आइए एकदम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, 30 से 40 मिनट के बीच में। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको मैं एक अच्छा शानदार नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, जो कि आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। यहाँ पे कि पहला जय प्रक्रम हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में। जय प्रक्रम, ठीक है, जय प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो जय प्रक्रम होता है हमारा, ठीक है, वे सभी प्रकार के जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो ये सब हमारे बॉडी के क्या है कि एक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, जय प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि धीरे धीरे इसका हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि जय प्रक्रम जो होता है हमारा, इसमें कितनी चीज़ें मिलके बनी होती है जय प्रक्रम। ठीक है, एक तो पोषण मिलके बना होता है। ठीक है, पोषण, उसके बाद क्या होता है, श्वसन। ठीक है, श्वसन के बाद हमारा वहन। ठीक है, वहन के बाद उत्सर्जन। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ है हमारा पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, पहला चीज़ है हमारा पोषण, कि पोषण हमारा क्या होता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब यदि हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, ठीक है, और वो हमारा भोजन क्या होता है, पच जाता है, उससे हमें कुछ एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ठीक है, उस वो चीज़ें हमें क्या कहलाती है, पोषण। कि जैसे हमने कुछ खाया और हमें वो हमारे बॉडी में सूट किया। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, पोषण है। ठीक है, पोषण के आधार पर इनको दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, पोषण को कितने समूहों में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो बांटा गया है, एक तो बोलते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। और एक को बोलते हैं विषम पोषी पोषण, पोषण बोलते हैं। ठीक है, देखिए पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, लाइकस जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं वो हमारा स्वयं भोजन बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। मतलब जो खुद से पोषण कर सकता है अपना। ठीक है, जो खुद से अपना पेट भर सकता है। ठीक है, विषम पोषी का मतलब होता है कि विषम पोषी का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई मानव हो गया या फिर अन्य जीव हो गया जैसे टाइगर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे विषम पोषी पोषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्या है कि जो हमारा होता है स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी पोषण जो होता है, ठीक है, स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, उनमें होते हैं स्वपोषी पोषण पोषण। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा अच्छे से एकदम। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि प्रकाश जो संश्लेषण होता है कैसे, क्योंकि अब एनर्जी जैसे कि हम लोग जैसे कि हरे पौधे होते हैं तो अपना स्वयं से पौधे पोषण करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण होते हैं, तो अब वो कैसे करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह, देखिए यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संरक्षित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास है
वाटर है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होगा, ठीक है, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का प्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, C6H12O6 बन जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा और यहाँ से H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा एक तरह से ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा। तो देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ठीक है, क्लोरोफिल जरूरी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारा स्थल से प्राप्त होता है, ठीक है। जो जल है, जल को भी क्या है, ये वायुमंडल से प्राप्त होता है। ये देखिए स्थलीय जो पौधे होते हैं ये जड़ों द्वारा मिट्टियों से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखना है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि देखते हैं कि जो हमारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों में एक चीज़ होता है स्टोमेटा, क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। इसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। रंध्र का कार्य क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो इनके द्वारा क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे पत्तियों के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, इसको रंध्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको रंध्र बोला जाता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं कि द्वार कोशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। और इसके जो पत्तियों के इस साइड में रहते हैं जो कि बिना यहाँ पे कोई वो नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं अधिचर्म कोशिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिचर्म कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट इसके बगल में जो चीज़ें होती है वो सहायक कोशिका होती है, इसका इनका क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं कि रंध्र की, ठीक है, किसकी बातें करेंगे, रंध्र की, कि रंध्र क्या होता है, ठीक है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, ठीक है। जो रंध्र होते हैं हमारे, ठीक है, गैसों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला है को हमारा क्या कह रहा है कि हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, विषम पोषी पोषण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विषम पोषी पोषण, ठीक है। अब देखिए विषम पोषी पोषण का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे कि जिनमें दोनों हो जाए, ठीक है, जिनमें क्या हो जाए, विषम पोषी, ठीक है, जैसे विषम पोषी का मतलब कि उन्हीं से बन जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विषम पोषी पोषण में क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम है होलोजोइक, ठीक है, इसको बोलते हैं कि प्राणी संपोषण, क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण बोलते हैं। इसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण बोलते हैं, इसको परजीवी पोषण बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भोजन में जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है, जैसे क्या होता है, अमीबा हो गया और मानव हो गया, ठीक है। दूसरा
मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे फफूंद और कवक, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इसको मृतजीवी पोषण बोलते हैं, जो कि सड़े गले मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक होता है परजीवी, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अमरबेल हो गया और जू हो गया, ठीक है, और फीता कृमि हो गया, ठीक है। जैसे जो अमरबेल होता है ना, एक अमरबेल मतलब कि किसी भी प्लांट पे उग जाएगा, वहीं से वो अपना स्व मतलब कि भोजन करेगा, न तो उसको हानि पहुंचाएगा न तो कुछ पहुंचाएगा, ठीक है। और एक जू हो गया, जैसे कि सर में जू आ जाता है ना, वो भी क्या आदमी को मार देता है? नहीं, वो अपना भोजन निकालता है, वहाँ से काम अपना निकाल लेता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा में हमारा पोषण कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं कि अमीबा है यहाँ पे, ठीक है। तो अमीबा का यहाँ है एक केंद्र है, क्या है? केंद्र है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि भोजन को अपने पदार्थ, ठीक है, भोजन को अपने पदार्थ, ठीक है, अपने हाँ पादाव की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। किसकी सहायता से? पादाव की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। इसमें देखिए एक इसका यहाँ पे केंद्रक होता है, क्या होता है यहाँ पे? केंद्रक होता है। और यहाँ पे कोई चीज़ होता है, ठीक है, जो खाद्य कण हो गया, जिसको खाना चाहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा ना कि ये घेर लेगा, तो खाद वहाँ पे एक गैप बन जाएगा, क्या बन जाएगा? गैप बन जाएगा। जैसे कि और धीरे धीरे बढ़ाएगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते क्या करेगा, इसको घेर लेगा पूरा। तो इसको घेरे हुए पार्ट को हम लोग बताएंगे कूटपाद बोलेंगे या फिर पादाब बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कूटपाद या फिर पादाब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, कि जो खाद्य है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको जब वो कर लेगा तो जहाँ यहाँ पे रहता है इसके खाद्य रिक्तिका होती है, क्या होती है? खाद्य रिक्तिका होती है। तो एक कण को क्या जब अंदर ले लेगा, ठीक है, तो जो हमारा बचा हुआ अपच, जो यहाँ पे है बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये यहाँ से लेगा, फिर इसको ये क्या करेगा? अंदर लेगा, ठीक है। कहाँ पे लेगा? अंदर लेगा। और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे शरीर के बाहर उसको क्या किया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कार्यप्रणाली किसका है? ये आपका, ठीक है, ये आपका किसका है? अमीबा का है, ठीक है। ऐसे आपका पैरामीशियम का होता है, किसका होता है? पैरामीशियम का, कि पैरामीशियम का कैसे होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है? पैरामीशियम क्या होता है? देखिए पच्छाभ होता है, मतलब पच्छाभ का हम लोग कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, ठीक है। जो कोशिका की पूरी सतह होते हैं उसको ढका हुआ होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, मतलब कि दूर पे ही रहेगा, वहीं से वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं कि मनुष्य में पोषण, ठीक है, मनुष्य में पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, ठीक है, और स्वांगीकरण है, और बहिक्षेपण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, कि कैसे चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आहार नाल मूल रूप से मुख मुख गुदा से, जैसे कि मुख गुदा से स्टार्ट होता है, ठीक है, मुख से गुदा तक होता है, सॉरी, आहार जो नाल होता है मुख से लेके कहाँ तक होता है? गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे? मुंह में लेंगे, ठीक है, उसके बाद माउथ में लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे दांत से उसको कुचेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? चबाएंगे, फिर लार से उसको मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो मुंह से करते हैं, ठीक है, इसको तो क्या बोलते हैं? भोजन का अंतःग्रहण, क्या बोलते हैं? भोजन का अंतःग्रहण। दांत से क्या करेंगे? भोजन को चबाने को बोलते हैं, भोजन को चबाने को बोलते हैं, ठीक है, दांत बोलते हैं, ठीक है। जिह्वा भोजन को लार के साथ पूर्ण रूप से मिलाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिह्वा बोलेंगे, ठीक है। लार ग्रंथि का काम क्या होगा कि जो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस, ठीक है, निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि स्टार्च, ठीक है, स्टार्च लार एमाइलेस, ठीक है,
और माल्टोज शर्करा, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो भोजन होता है ग्रसिका में आता है, मतलब कि मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, मोमेंट द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। ग्रसिका की मांसपेशी का संकुचन और शीतलन होता है, ठीक है, क्या होता है, संकुचन होता है और शीतलन होता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, जीवा है, ठीक है, मुख है, मुख से यहाँ पे लेंगे एक ग्रास नली है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। यहाँ खाना हमारा देखिए, यहाँ से खाने के बाद यहाँ अमाशय में आता है, कहाँ पे आता है, अमाशय में आता है, ठीक है, अमाशय में आता है। इसके बगल में जस्ट क्या रहता है, यकृत रहता है, ठीक है, और यकृत से निकला हुआ थोड़ा सा यहाँ पे एक रहता है, ऐसे आपको ग्रीन टाइप का दिखेगा, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। और यहाँ से जो इसके यहाँ पे एक होता है ना बाइल जूस के लिए, तो उसको बोलते हैं पित्त नली बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे ही होता है पेनक्रियास, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है, मतलब कि जो हमारा ये रहेगा अमाशय, अमाशय के नीचे रहता है अग्नाशय, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो हमारा शुद्रांश है, ठीक है, मतलब कि छोटी आंत बड़ी आंत है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका परिस हाँ यहाँ पे है परिशेषिका है। परिशेषिका का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जुड़ने वाला पार्ट रहता है छोटी आंत से बड़ी आंत, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गुदा द्वार होता है, जहाँ से मल वगैरह बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है हमारा अमाशय, ठीक है। अमाशय का काम क्या होता है, ठीक है, अमाशय का काम क्या होता है, तो देखिए अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ होती है, क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। कौन कौन सी जठर ग्रंथियाँ होती है, देखिए दोस्तों आपको बस एक ही चीज़ करना है कि इस पीडीएफ को, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्या रहेगा इसमें, पेप्सिन, क्या रहेगा, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जो पाचक एंजाइम होता है, ठीक है, मतलब कि जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद HCl होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, किसकी क्रिया में, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है, मतलब कि इसका ये हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे श्लेष्मा, क्या है, श्लेष्मा, ठीक है। अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्षुद्रांत्र, ठीक है, मतलब कि आंत, क्या आता है, आंत, ठीक है। अब आंत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आंत देखिए यहाँ पे एक रहेगा कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे वसा रहेगा, जो वसा अम्ल ग्लिसरॉल में टूटेगा। ये प्रोटीन है तो ये अमीनो अम्ल में टूटेगा, ठीक है, परिवर्तित करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, ठीक है। देखिए इसका यूज का मतलब कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे है यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, ठीक है। यकृत से देखिए कहाँ पे आता है, पित्रस में, पित्त लवण वहाँ से निकलता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे क्या होता है कि जो वसा होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है वसा, तो पित्त लवण मिलके उसको क्या बोलते हैं, वसा में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है जैसे बड़ी गोलिका रहेगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमल्सीकरण बोलते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है, तो छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कर, हाँ इमल्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। तो अग्नाशयी रस निकलता है यहाँ से, क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। अग्नाशयी रस कौन कौन सा निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए एमाइलेज निकलेगा, क्या निकलेगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है, कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ठीक है। कौन कौन से निकलेंगे, ठीक है, एक तो निकलेगा एमाइलेज, ठीक है, और आपको क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन, और क्या निकलेगा, लाइपेज, ठीक है, क्या निकलेगा, लाइपेज। तो एमाइलेज तो आपका ई होता है, ठीक है, तो इसको लेट से याद कर सकते हैं आप लोग, कैसे, लेट से याद कर सकते हैं। अब देखिए प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन हमारा क्या होता है,
पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन की वजह से, ठीक है। जो वसा होता है लाइपेज की वजह से हमारा क्या होता है, वसा अम्ल में टूट जाता है। जो स्टार्च होता है हमारा एमिलेज, ठीक है, एमाइलेज के द्वारा क्या होता है, एक ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि धार्म रोग आता है। क्या आता है, धार्म रोग, ठीक है। और शोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलाई। क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं, ठीक है। अब बड़ी आंत की बात करते हैं, ठीक है। बड़ी आंत में देखिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है, ठीक है। और जो हमारा शेष पदार्थ होता है गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में कोई भी आपका मतलब भोजन का पाचन नहीं होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है। किसका होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग श्वसन की। किसकी बात करेंगे, श्वसन की, ठीक है। तो देखिए श्वसन में क्या है कि देखिए पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको सुनिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो विभिन्न पदार्थों का हमारा क्या होता है, विभिन्न पदार्थों का जो हमारा विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, कैसे होता है, विभिन्न पदार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया आपको, ठीक है, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज में हमारे 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है। कितने कार्बन रहेंगे, 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है, 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो 6 कार्बन कहाँ पे रहेंगे, कोशिका द्रव्य में। वहाँ से टूटेंगे तो 3 यहाँ पे कार्बन आ जाएंगे, जो कि पायरुवेट और ऊर्जा यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। देखिए अब जो पायरुवेट है और ऊर्जा है, यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे एथेनॉल होगा, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद यहाँ से ऊर्जा मिलेगा, जैसे कि ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट मतलब कि जो हमारा मैदा होता है ना, उसको हम लोग भिगा के रखते हैं कई दिनों तक, तो वहाँ से ईस्ट बन जाता है, ठीक है। अगला है कि ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है। यदि ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, जो कि हमारी पेशी कोशिका में होता है। कहाँ पे होता है, पेशी कोशिका में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस जल और यहाँ पे ऊर्जा होगा, जो कि माइट्रोकांडिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइट्रोकांडिया में होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि श्वसन हमारा कैसे कैसे होगा, ठीक है। श्वसन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वायवीय श्वसन होता है, ठीक है, और एक अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। वायु मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है, जिसमें एथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल और अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि यह कोशिका द्रव्य वो माइट्रोकांडिया में होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है और माइट्रोकांडिया में होता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कि 36 एटीपी ऊर्जा होती है, जैसे कि मानव में। कहाँ पे होती है, मानव में, ठीक है। और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कि 2 एटीपी होती है। कितना होता है, 2 एटीपी होता है, ठीक है, जैसे कि ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपको वायवीय और अवायवीय में अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, देखिए नासाद्वार होता है, जिसको नाक बोलते हैं। फिर ग्रसनी उससे थोड़ा सा नीचे आता है। फिर उसके बाद कंठ, आपको पता होगा कंठ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ठीक है, श्वास नली, क्या चीज़, श्वास नली आता है। फिर उसके बाद आता है श्वसनी, फिर उसके बाद श्वसन
निका, ठीक है। उसके बाद आता है लंग्स, आता है आपका फेफड़े जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोपिका कोष आता है, क्या आता है, कोपिका कोष आता है। फिर इसके बाद आता है रुधिर वाहिका आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, मैप में, ठीक है, कि कौन कहाँ पे हमारा है, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा रहे, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, लग जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो हो नहीं पा रहा है, छोड़िए, आने दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये नोज के पास क्या है, जो नसा द्वार है, ठीक है, जहाँ से हमारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धीरे से आ जाएगा नीचे, ठीक है, धीरे से आ जाएगा नीचे। इसको मैं कोई कलर और ले लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, धीरे से ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। इससे उसके बाद कहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, उसके बाद आएगा श्वास नली, इसको बोलते हैं क्या, श्वास नली बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, श्वास नली बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद और ये नीचे आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि उपास्थि वलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रेकिया भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्वसनी को, ठीक है, ट्रेकिया बोला जाता है, ठीक है। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है इसको श्वसनी बोलेंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला है, ये वाला छोटे छोटे पार्ट है ना, इसको ये वाला इसको हम लोग बोलेंगे श्वसनिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्वसनिका, ठीक है। मतलब कि जो एल्वेली जो होता है, कूपिका जो होता है उसको एल्वेली बोला जाता है। तो जो कूपिका तक पहुंचाता है, जैसे मतलब कि जब सांस लेंगे ना तो कूपिकाएँ क्या होंगी, फूल जाएंगी, और सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगी कि वो हमारे मतलब कि सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि श्वसन काएँ बोलते हैं, और ये जो हमारा फूलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपिकाएँ बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ तक हमारा ये आता है, इसके बाद ये चेंज होके उसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ठीक है, सबको अलग करेगा इसके बाद, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये क्या लगा होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो डायफ्राम क्या होता है कि देखिए, डायफ्राम यदि एक बार टूट गया है ना तो दोबारा बन नहीं सकता है, ठीक है। और रिब्स हमारा क्या करता है कि हमारे हार्ट को, ठीक है, और लंग्स को, इन सबको क्या करता है कि सेव, मतलब कि सेव करता है, ठीक है। बाकी कंठ आपको पता होगा कि कंठ यहाँ थोड़ा सा उठा होता है, उसको हम लोग कंठ बोलते हैं, ठीक है। और ग्रसनी मतलब जहाँ से सांस, नाक के जस्ट बगल में क्या रहता है, ग्रसनी ही रहता है, ठीक है, मुख गुहा के बगल में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास है कि मानव में श्वसन क्रिया कैसी होती है, ठीक है। मानव में श्वसन क्रिया कैसे होती है, तो मानव में श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। एक होता है अंत श्वसन और एक होता है वाह श्वसन, ठीक है, मतलब कि उच्छ्वसन, ठीक है। अंत श्वसन के दौरान, ठीक है, अंत श्वसन के दौरान जो यहाँ पे क्या है कि देखिए, वृक्षी गुहा जो है वो फैलती है, क्या होती है, फैलती है, और वृक्षी गुहा अपने मूल के आकार में वापस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पसलियों से संलग्न जो पेशियाँ होती है वो सिकुड़ती हैं, पसलियों से जो पेशियाँ होती है वो शिथिलित हो जाती है, ठीक है। वक्ष ऊपर ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, ठीक है। वक्ष में अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। गुहा में वायु का दाब कम होता है और वायु फेफड़े में भरती है, ठीक है। और वायु में, ठीक है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, जैसे कि फेफड़ों से बाहर
हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंतःश्वसन के बारे में देखेंगे कि अंतःश्वसन क्या है, ठीक है। जैसे कि सांस द्वारा वायुमंडल से गैस को लेना, उसको अंतःश्वसन बोलते हैं। उच्च उच्छ्वसन, ठीक है, मतलब कि जो फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाला जाता है उसको बाह्य श्वसन बोलते हैं या फिर उच्च वसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्थलीय जीव, ठीक है। स्थलीय जीव में जैसे कि श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं, जो स्थलीय जीव मतलब कि जो अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, ऊपर। और जो वे जीव जो जल में रहते हैं, वे जल में क्या होता है कि जो विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो जल में क्या है, H2O है, H2O, जिसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। कूपिका जो होती है, कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ से वायु रहेगा जिसमें O2 रहेगा, ठीक है। ये हमारा कूपिका है, ठीक है, मतलब एल्वेली है। ये यहाँ से क्या होगा कि रक्त वाहिका जो होता है हमारा, जो रक्त वाहिका मतलब कि जो रक्त की नलियाँ होती है, जैसे रक्त जो फ्लो होता है वहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलेगा आरबीसी से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होगा आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना लेगा। क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्साइड ये बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, धमनी द्वारा ऑक्सीजन जो होता है ऊतकों में पहुँच जाता है। मतलब कि जो फेफड़े द्वारा धमनी होता है हमारा, धमनी द्वारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा फेफड़ों में सॉरी कहाँ पे पहुँच जाता है, ऊतक के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऊतक में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज में ऑक्सीकरण होगा तो ऊतक में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ऊतक में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिक्त वाहिका में जाएगी। कहाँ जाएगी, रिक्त वाहिका में वापस जाएगी। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्त में विसरण होगा। क्या होगा, मतलब सॉरी रक्त में क्या होगा, विसरण होगा। क्या होगा, रक्त में विसरण होगा। उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में यहाँ पे चला आएगा। कहाँ पे चला आएगा, कूपिका में चला आएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कूपिका कोश में विसरण हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कूपिका कोश में क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नासा द्वार में विसरण द्वारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। विसरण के द्वारा नासा द्वार से द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसका संवहन कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि संवहन में, ठीक है, किस में आते हैं, संवहन, ठीक है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, ठीक है। जैसे मानव में संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हृदय और यहाँ पे रक्त नलिकाएं, धमनी शिरा और उसके वहन माध्यम और रक्त व लसिका इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त का। किसकी बातें करेंगे, रक्त का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि रक्त हमारा कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए रक्त में क्या चीज़ें होती है कि दो टाइप से होते हैं। किससे, दो टाइप से, ठीक है। क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक ठोस अवयव होता है, ठीक है, और एक द्रवित अवयव होता है, ठीक है। तो देखिए ठोस में हमारे जैसे आ जाएंगे रुधिर कणिकाएँ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, रुधिर कणिकाएँ आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा द्रव होता है इसमें प्लाज्मा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। जैसे कि प्लाज्मा जो होता है हमारे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। पीले रंग का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिनमें 90% क्या होता है, जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और जैविक और क्या होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है हमारे पास ये, ठीक है, रक्त इस रुधिर कणिकाओं में क्या होता है कि यहाँ पे लाल रुधिर कण मतलब कि ये रहेगा, लाल रक्त रहेगा, श्वेत रक्त रहेगा और यहाँ पे रक्त रहेगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होती है, कणिकाएँ होती है, ठीक है। तो देखिए कणिकाएँ O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कर हाँ रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। क्या क्या देता है रक्त को, इसको
ठीक है। एक तो आपका क्या देगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा रक्त को क्या करता है, लाल कर देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि जो कणिका यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है, वो शरीर को क्या करते हैं, रोग से मुक्त करता है। किसको, शरीर को रोग से क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है, मुक्त करने में सहायक करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे रक्त प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है हमारा, वो रक्त का क्या बनाता है, थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो रक्तवाहिका होती है, क्या होती है, रक्तवाहिका होती है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे धमनी होता है, एक यहाँ पे सीरा होता है। क्या होता है, एक धमनी होता है और एक क्या होता है, सीरा होता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीकृत रुधिर को, ठीक है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है, अपवाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी को छोड़ के, ठीक है, मतलब कि अपवाद में फुफ्फुस धमनी है। देखिए ऑक्सीकृत जो रुधिर होता है हमारा, ठीक है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, ठीक है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होता है क्या है कि विभिन्न अंगों से हृदय तक लेके आता है, ठीक है। तो ये अपवाद है, इतना ही बस ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि शिराएँ जो होती है विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। अपवाद में यहाँ पे है फुफ्फुस शिरा, ठीक है, क्या है, फुफ्फुस शिरा, लेकिन ये मतलब कि फुफ्फुस शिरा इसके अपोजिट चलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, ठीक है, जो धमनी की भित्ति होती है मोटी और अधिक लचीली होती है, ठीक है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, ठीक है, कम मोटी और कम लचीली होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें वाल्व नहीं होते हैं, जो धमनी होता है इसमें वाल्व नहीं होते हैं, और जो सीरा होता है इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। सीरे में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, ठीक है। ये सतह नहीं होता है, ठीक है, ये सतह ही नहीं होता है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ठीक है, और मतलब कि डीप सीटेड रहती है, ठीक है। और ये सतही होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर इनका था। अब आते हैं आगे यहाँ पे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है, जैसे जैसे नंबरिंग है वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फुफ्फुसीय सिरा है जो हमारा, मतलब कि बी ऑक्सीजनकृत, ठीक है, मतलब कि डी ऑक्सीजनित कृत होगा, ठीक है। तो जो हमारा बी ऑक्सीजनकृत है रुधिर है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, बाया आलिंद में जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सही रहे, ठीक है। हाँ, कहाँ पे जाएगा ये बाया आलिंद में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बाया आलिंद में जाएगा। जैसे बाया आलिंद में जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, जैसे बाया आलिंद में जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, बाया आलिंद में जाएगा तो ये पॉइंट 2 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाया मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा सीधे सीधे कहाँ पे, बाया आलिंद से कहाँ पे आएगा, बाया नीले में आएगा। कहाँ पे आएगा, बाया नीले में आएगा। बाया नीले से आपका ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग महाधमनी। कहाँ बोलेंगे, महाधमनी, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट पे आ जाएगा महाधमनी। तो प्रमुख धमनी हमारा जो होता है वो महाधमनी होता है। यहाँ पे बी ऑक्सीकृत रुधिर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, शरीर के अंगों में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, शरीर के अंगों में आ जाएगा, ठीक है। जैसे शरीर के अंगों में आएगा फिर यहाँ से क्या होगा कि आगे रुधिर हमारे यहाँ पे बी ऑक्सीजन कृत होके, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, महाशिरा में आ जाएगा। महाधमनी से किस में आ गया, महाशिरा में आ गया। कहाँ पे आ गया, महाशिरा में, जिसको प्रमुख शिरा बोलते हैं। अब यहाँ से जाएगा हमारा आपका, ठीक है, कहाँ पे आएगा, ये हमारा आएगा दाया, ठीक है, दाया आलिंद में आएगा। कहाँ पे आएगा, दाया आलिंद में आएगा, ठीक है। दाया आलिंद कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दाया आलिंद में यहाँ पे जो वाल्व लगा है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दाया आलिंद के बाद ये आ जाएगा दाया नीले में आ जाएगा, ठीक है। तो जब दाया नीले में आ जाएगा तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दाया नीले में आएगा फिर इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो फिर ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो कि 6 पार्ट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 6 पार्ट में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बी ऑक्सीकृत जो रुधिर है वो फुफ्फुस धमनी में आ गया है। कहाँ पे आ गया है, फुफ्फुस धमनी में आ गया। अब फुफ्फुस से मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, फेफड़े में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा,
फेफड़े में आ जाएगा। फेफड़ा हमारा क्या करेगा उसको, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्यूरीफाई करेगा। प्यूरीफाई करके फिर ये क्या कर देगा, इसको दे देगा, ठीक है। मतलब फुफ्फुस शिरा को दे देगा, फुफ्फुस शिरा फिर किसको देगा, हार्ट को दे देगा। हार्ट पे अपना ये काम करते रहेगा, ऐसे हमारा सर पूरा ये चलता रहता है, ठीक है। तो यही है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए ये रेखा चित्र बहुत ही क्या है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसको बहुत क्या ना मतलब फॉलो करना, ठीक है। कि मानव शरीर में जो रुधिर परिसंचरण है दर्शाने के लिए जो रेखा चित्र है इसको मतलब कि थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे समझते हुए। मानव शरीर, मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, ठीक है, जो सारे शरीर में रुधिर परिसंचरण का काम करता है, ठीक है, सही बात है। क्योंकि हार्ट ही हमारा क्या करता है कि रुधिर को हर जगह पहुंचाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। आलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशियाँ जो पेशी भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना होता है, इसलिए वो क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। बाकी आपका हार्ट का फिगर है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाया नीले बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दाया नीले बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, मतलब कि बायां आलिंद हो गया, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, दाया नीले बोलेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो जो यहाँ पे है इसको फुफ्फुस सिरा बोलेंगे, इसको फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन होता है ये महाधमनी होता है, क्या होता है, महाधमनी होता है। जो इनके बीच में ये वाला पार्ट है आप देख रहे हैं ना, ये जो है हमारा क्या करता है, विभाजक करता है, ठीक है। क्या करता है, विभाजिका है, जो दोनों को अलग कहता है, ठीक है। शरीर के निचले भाग से महाशिरा होता है, ठीक है। शरीर के निचले भाग से महाशिरा होता है। बाकी शरीर का जो ऊपरी होता है भाग से जो होता है उसको दायां आलिंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये हार्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब कि अगले यहाँ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये तो मानो हृदय का अनुप्रस्थ काट हो गया, ठीक है, जो कि था ये। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हृदय में उपस्थित जो वाल्व होते हैं रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने का सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि जो हमारा रुधिर है ना वो उल्टी डायरेक्शन में ना हो, जैसे ब्लड आ गया तो ब्लड वो जाए ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए वाल्व वहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं लसिका, ठीक है। लसिका क्या होता है, लसिका देखिए एक तरल ऊतक है, क्या है, एक तरल ऊतक है जो कि रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है, लसिका वहन में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए जैसे कि पादपों में परिवहन हम लोग देखें तो देखिए पादपों में जो परिवहन होता है एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, क्या होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम होता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारा क्या होता है जाइलम, ठीक है। देखिए जो हमारा जाइलम होता है क्या होता है, जो जाइलम होता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है कि पादप, देखिए पादप तंत्र का एक अवयव है, ठीक है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो, ठीक है, जो मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधे, ठीक है, पौधों के अन्य भागों तक क्या करता है, वहन करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा जाइलम, जाइलम का मतलब है जल को मतलब कि जल और खनिज लवणों को जमीन से मतलब मृदा से क्या करता है, पौधों को देता है। फ्लोएम का काम क्या करता है कि पत्तियों से जो हमारा प्रकाश संश्लेषित होता है उससे जो उत्पाद बनते हैं, ठीक है, वो पौधों तक पहुंचाता है, ठीक है।